आम आदमी पार्टी को क्योंकि इस पूरे मामले पर बयान तो देना ही पड़ेगा, भले आप ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं कि इस मामले पर बोलें, लेकिन ये महिला से भी जुड़ा हुआ एक मामला है। एक महिला नेता है, आपकी पार्टी जिस पर भरोसा करती थी, आपकी पार्टी के संदर्भ में आकर उन्होंने हमेशा बयान दिए, अपना पक्ष रखा पार्टी का, अचानक से उन पर इतने सवाल खड़े हो जाते हैं तो फिर तो पूछा जाएगा ना आपसे। देखिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे 2-3 मिनट का समय बोलिए, आप बोलिए जाए। देखिए, सबसे पहले जो बीजेपी आज स्वाति मालीवाल के मैटर में इतनी संवेदनशील है, महिलाओं के मैटर में, तो सबसे पहले ये देखे कि इनके 44 एमपी और एमएलए के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं। 2014 से 2022 के बीच एनसीआरबी का डाटा है 31% जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बढ़ोतरी हुई है। अगर ये इतने संवेदनशील हैं, ये आंकड़े इनके पास हैं, तो ये उन पे अब तक इन्होंने 10 साल में काम क्यों नहीं किया? बड़ी लंबी लिस्ट है, प्रज्वल रेवन्ना की, बीएचयू का रेप केस। अब फिर मैं आपको रोकूंगी नहीं, सुनिए, मैं स्वाति मालीवाल की बात करूं, आप प्रज्वल रेवन्ना को ले जाएं, ये नहीं हो सकता ना। प्रज्वल रेवन्ना को जवाब उनको देना है, आप स्वाति मालीवाल की बात करनी है। बहस जो है आज देश के सामने, बहस महिला के अधिकारों की, महिलाओं के रक्षा की है या स्वाति मालीवाल की है? स्वाति माल महिला नहीं है, स्वाति माल महिला नेता महिला नहीं है। चीज कह रहा हूं कि आज देश के सामने 31% क्राइम अगेंस्ट वुमेन की राइज है, बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी के शासन में हुई है, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं ये? रही बात बीजेपी की, बीजेपी का इतिहास रहा है दागदार, क्रिमिनल और इनका ब्लैकमेलिंग का इतिहास रहा है। जितना भी आप देखें, अरे आपने कितने लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में लिया है, बिल्कुल मैं लिस्ट दे सकता हूं, उनके नामों की लिस्ट दे सकता हूं, उनके खिलाफ यही आप। लेकिन आपका ये कह देना, आपका ये कह देना कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल पर आप नहीं बोलेंगे, ये समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब मैं 1 मिनट, अब बीजेपी से मैं बात करूंगी, बीजेपी से 1 सेकंड सुनिए, आप सुनिए 1 मिनट, चारू प्रज्ञा जी, अब ये बात 1 मिनट पहले मैं आपसे 1 मिनट हम पर उठा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ। कौन सा आपका नेता नहीं है जेल में, ये बता दो। आपका चीफ मिनिस्टर भी बेल पे बाहर है, तो दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ। शीश महल में रहते एक पत्थर मारने की जरूरत है, पूरा आपका कासल नीचे गिर जाएगा। आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट। बहुत साफ तरीके से 4-5 में प्रश्न। मनवीर जी आ रही हूँ, रुक जाइए। लो भाई, मेरे कान में मत चिल्लाओ, ये माइक नहीं है, ठीक है? मैं अरे 1 सेकंड मनवीर जी, शांत हो जाइए, अब बोलने पूछने दीजिए ना मुझे उनसे। वो कह रहे हैं कि अचानक से आप लोगों को स्वाति माल की इतनी चिंता क्यों होने लगी? बीजेपी के वुमेन के, अरे इनको कोई बीमारी है क्या? नहीं, मेरे कान में चिल्ला रहे हैं। 1 मिनट प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होती, आपको भी पता है ना, शांत हो जाइए। अब सुन लीजिए, मैं किसी की सहती नहीं हूँ, मेरे कान में मत चिल्लाओ, वहाँ जाके चिल्लाओ। इनको आप शांत हो जाइए। मनवीर जी प्लीज, ये मेरा तरीका नहीं है डिबेट करने का। बेसिक शिष्टाचार इनको रखने को मैं कह देती, लेकिन ये उस पार्टी से आते हैं जिसके चीफ मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में एक महिला को मारा पीटा जाता है, और उसके बाद ये उसको, आप कम से कम एक महिला का मान रख लीजिए, बोलने दीजिए उनको प्लीज। मनवीर जी, आप और बोलेंगे तो आई विल एंश्योर कि ये डिबेट आगे नहीं चलेगा। मैं इनसे ये पूछती हूँ, संजय सिंह पर उंगली उठाने वाला इंसान कहता है पुष्टि नहीं करी थी, 31 घंटे क्या कर रहे थे आप? 31 घंटे हुए ना स्वाति मालीवाल के आपके सीएम के शीश महल से बाहर निकलने में और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में। 31 घंटे पुष्टि करने के लिए बहुत नहीं थे? 31 घंटे पुष्टि करने के लिए बहुत थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, उसके बाद षड्यंत्र रचा गया और कहा गया कि अरे ऐसा करते हैं, ठीकरा इस महिला के सर पे फोड़ देते हैं। सिंघम होने वाली महिला 3 महीने के अंदर आपके फेवर से इतनी ज्यादा गिर गई कि आप उसी को आरोपी ठहरा रहे हैं। ये इनकी साइकोलॉजी, अच्छा यूटर्न की इनकी आदत है, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट इनके सीएम केजरीवाल बताते थे, वो रेपिस्ट निकला पॉजिटिव है। देखिए, ये वो सवाल है चारू प्रज्ञा जी, अब क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी ऐसे कई सवाल है जो उलझे हुए हैं, जिनका सवालों का जवाब शायद तब मिलेगा जब ये जांच आगे बढ़ेगी और पूरा केस खुलकर सामने आएगा। लेकिन चुनावों से ठीक 1 हफ्ते पहले इस पूरे मामले ने जिस तरीके से मुश्किलें तो आम आदमी पार्टी की बढ़ाई हैं और एक मुद्दा भी दिल्ली में बना दिया है। फिलहाल विजय चौक से इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।